शमूएल की पहली पुस्तक 30वें अध्याय के पहले वचन से। तीसरे दिन जब दाऊद ने अपने जनों समेत सिकलग को पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं दिया, लेकिन सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। प्रिय, यहाँ क्या हुआ कि दाऊद और दाऊद के साथ रहने वाले सभी अपने देश के निकट जो दूसरा देश था उससे युद्ध करने गए। वे जिनसे बहुत प्रेम करते थे, अपनी पत्नियों, बच्चों और घरों को छोड़कर दूसरे देश, दूसरे प्रांत में युद्ध करने जाने से इसे अवसर के रूप में जानकर अमालेकी लोग अचानक से दाऊद और दाऊद के लोग जहां रहते थे सिकलग नाम के प्रांत में आ गए। आकर एकदम से हमला करके दाऊद के और दाऊद के साथ जो थे उनकी पत्नियों को और बच्चों को और उनकी धन संपत्ति को लूट कर ले गए। कौन ऐसा करता है बताइए? अमालेकी लोग। आपको याद है, शाऊल को परमेश्वर बुलाकर, शाऊल, अमालेकी इस धरती में ना रहे, उन्हें संपूर्ण रूप से नाश कर दो, जाओ। इस तरह शाऊल से कहने से शाऊल क्या किया जानते हैं? अमालेकियों के ऊपर हमला करके, युद्ध करके, सबको मारे बिना कुछ लोगों को जीवित रखा। और जिन्हें वो जीवित रखा उनमें से एक जो अमालेकियों का राजा था, उस राजा का क्या नाम है जानते हैं? आगाग राजा। कृपया ध्यान से सुने। इन अमालेकियों के विषय में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25वां अध्याय 17वें वचन से, स्मरण रख कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उसको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना। और तुम इस बात को ना भूलना, अमालेकियों को जीवित मत रखना। तुम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के बाद अमालेकियों को मार देना। वे राह के लुटेरे हैं। जब तुम यात्रा कर रहे थे, जब तुम थके मांदे थे, जब निर्बल हो गए थे, तब तुम्हारी पत्नियों को और बच्चों को वे घात किए, लूट कर ले गए। वे जब तक जीवित रहेंगे तुम्हारे जीवन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि अमालेक की राह के लुटेरे हैं। अचानक तुम पर हमला करके तुम्हें लूट लेंगे। वे जब तक जीवित रहेंगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अमालेकियों को मार डालो। इस तरह व्यवस्था में मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को बताया। फिर हुआ क्या कि इस तरह बताने के बाद भी यहोशू के समय में भी अमालेकियों को नहीं मारे। शाऊल को इजरायलियों का राजा नियुक्त करके तुम जाकर अमालेकियों को पूरी रीति से मारो। वे जब तक जीवित रहेंगे तुम्हारे राज्य में शांति नहीं रहेगी, इसलिए मार डालो। प्रियो, फिर से याद दिला रहा हूं, आपके शरीर के काम यानी व्यभिचार, लुचपन, कामुकता, बुरी आशा, धन की अभिलाषा, इन्हें मार डालो। ये जब तक आपके जीवन में जीवित रहेंगे तब तक आप शांति से नहीं जी सकते। इसलिए पाप को मार डालो। पाप से संबंधित हर एक को मार डालो। ये है जो परमेश्वर ने कहा। लेकिन शाऊल नहीं मारा। एक राज्य को अपने अधीन करना है तो राजा को मारना है। राजा को मारने से या राजा को अपने कब्जे में करने से वो देश अधीन में आ जाता है। लेकिन शाऊल क्या किया जानते हैं? अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई किया, लेकिन अमालेकियों के राजा अगाग को शाऊल क्या किया? मारे बिना जीवित छोड़ दिया। वो राजा और राजा की पत्नी, इन दोनों को मारे बिना वो पार्टी किया। शाऊल आधी रात को अगाग राजा की पत्नी बचकर भाग गई। जब वो भागी वो गर्भवती थी। उसके बाद वो बच्चे को जन्म दी।
फलस्वरूप अगागी लोग इस दुनिया में आए। अगागी राजा में से अगागी लोग जन्म लिए। हामान नाम का एक दुष्ट था, आप लोगों को याद है? एस्तेर के समय सारे यहूदियों को मारना है, साजिश रचा ये दुष्ट हामान। ये हामान कौन है जानते हैं? अगागी है। कौन है? अगागी, हामान। इस तरह आप एस्तेर की पुस्तक में देखते हैं। अगागी हामान कहने से हामान किसका वंशज है जानते हैं? अगाग राजा का वंशज है। ये हामान कहाँ से आया जानते हैं? अगाग राजा से आया। अगाग राजा से आया है तो अगर अगाग को मार दिया जाता तो हामान का जन्म नहीं होता। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने शाऊल से कहा अमालेकियों को मार डाल। अगर वे जीवित रहेंगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारे राज्य में तुम सुख से नहीं रह पाओगे कहने से शाऊल मारा नहीं। प्रतिफल क्या हुआ जानते हैं? दाऊद और दाऊद की सेना या उसके सेवक सारे मिलकर दूसरे प्रांत में युद्ध करने जब गए, अमालेकी लोग राह में छिपकर जब भी दाऊद और दाऊद के साथी वे जिस प्रांत में थे खाली करके युद्ध में गए, अचानक आकर दाऊद और दाऊद के सेवकों की पत्नियों को सबको बंधक बनाकर ले गए, बच्चों को लेकर गए। दाऊद और दाऊद के सेवक उस देश में जाकर उस पर जय पाकर और जब लौट कर आए और देखे तो उनका प्रांत खाली हो चुका था, जला दिया गया था। उनके घर और उनके तंबू सब कुछ जला दिया गया। कुछ समझ में नहीं आया, इन सब का क्या हुआ? हमारी पत्नी कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये सोचकर जब दाऊद छाती पीट रहा था, दाऊद के सारे साथी भी छाती पीट कर रोए। परमेश्वर ने शाऊल से कहा था अमालेकियों को मार देना, नहीं मारा, छोड़ दिया। प्रतिफल दाऊद अनुभव कर रहा था। दाऊद के साथ के लोग अनुभव कर रहे थे। पिताओं, माताओं, आपके जीवन में पाप को नहीं मारेंगे तो, आपके जीवन में शरीर की इच्छाओं को नहीं मारेंगे तो, सांसारिक जीवन को नहीं मारेंगे तो, बुरी और गंदी आदतों को यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो वो उसके बाद आपके बच्चों के जीवन में श्राप बन जाएगा। इस बात को ना भूलें। एक दिन एक भाई आकर कह रहा था, पास्टर जी, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं अच्छे से पढ़ता हूं पास्टर जी, लेकिन कॉलेज का फीस जमा नहीं किया इसलिए मुझे कॉलेज से निकाल दिए। माँ को और मुझको भूखे रहना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है पास्टर जी। मैंने उससे पूछा, भाई आपके पिताजी नहीं है क्या? कहने से, पिताजी कैसे नहीं है? है पास्टर जी। जब पिताजी हैं तो आप और आपकी माँ भूखे रहना क्या है? भोजन नहीं रहना क्या है? कॉलेज का फीस भी जमा नहीं कर पाना, ये क्या है? आपके पिता की नौकरी नहीं है क्या? मेरे पिता की नौकरी क्यों नहीं है पास्टर जी? 1 लाख से भी अधिक वेतन मिलता है। भाई तुम जो कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पिताजी हैं, 1 लाख से अधिक वेतन मिलता है, तुम और तुम्हारी माँ क्यों भूखे रह रहे हैं? तुम्हारे कॉलेज का फीस क्यों नहीं भर पाए? ये सब क्यों हो रहा है? मेरे पिताजी दूसरी स्त्री को रख लिए, वही रहता है। प्रियो, फोन में जैसे सेकंड सिम रहता है वैसे आपके जीवन में कोई सेकंड वाइफ है क्या? सिम है क्या? सावधान, ये सही नहीं है। वो कह रहा है, प्रियो, मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो उसी औरत के साथ रहता है, सारा वेतन ले जाकर उसे दे देता है, जिससे विवाह किया उस पत्नी से बढ़कर, स्वयं के बेटे से बढ़कर मेरे पिता के लिए वही औरत मुख्य है। मैंने बहुत बार कहा, पिताजी कॉलेज का फीस जमा नहीं किया, तो क्या हुआ? मुझको और माँ को खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूं? पापी व्यक्ति, ऐसा है तो शादी क्यों किया? बच्चे क्यों जना? सुन रहे हैं प्रिय भाई, आपकी जिम्मेदारी है, जो आप पर भरोसा करके आपसे शादी करके जो आपके घर आई है, उस पत्नी को दुख नहीं देना है, उसे रुलाना नहीं है, ना ही उसे सताना है, उसके साथ अच्छे से गृहस्थी कर सके, जिम्मेदारी आपकी है। शाऊल जो देश का राजा था, देश का अधिकारी था, अमालेकियों को मारो कहने से वो जब तक जीवित रहेंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे राज्य में सुरक्षा नहीं रहेगी कहने से मारा नहीं। फलस्वरूप आज दाऊद को दुख उठाना पड़ रहा है, दाऊद के साथ के लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। वो अमालेकी जिन्हें जीवित छोड़ दिया गया, वो अमालेकी फिर से आ गए। सावधान,
प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में, आपके शरीर में जिस गलती को, जिस बुरी आदत को, जिस पाप को, जिस गंदी आदत को आप जीने देंगे, वही फिर से आपके जीवन को, आपके परिवार को नाश करेगा। शराब आप छोड़ दिए होंगे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? जुआ खेलना छोड़ दिए, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ताश खेलना, जुआ खेलना तुम छोड़ दिए होगे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? धन कमा रहे हो, अभी स्वास्थ्य अच्छा है, फिर से सेकंड सिम या सेकंड सेटअप फिर से लगा दिए क्या? ऐसा ही नहीं है। वो आप जिससे शादी किए, पत्नी के जीवन में कष्टों को लाएगा। जिन्हें आप जन्म दिए, उन बच्चों के जीवन में श्राप लेकर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस दिन शाऊल को जो करना था नहीं करने से आज दाऊद और दाऊद के सारे साथियों को अपने पत्नी और बच्चों को खोना पड़ा। भाइयों बहनों, जिन्हें मारना है, नहीं मारने से खतरा है। व्यभिचार है क्या? मार डालो। अपवित्र आंखें और विचार हैं क्या? मार डालो। बुरी अभिलाषा है क्या? मार डालो। धन की अभिलाषा है क्या? मार डालो। उन्हें यदि आप जीने देंगे तो वो आपको जीने नहीं देंगे। तात्कालिक आनंद के लिए, थोड़े देर के सुख के लिए लड़के लड़कियों के साथ घूमते हुए, अनैतिक रिश्ते स्थापित करते हुए, पाप में आदतों के लिए नाइट क्लबों और पबों में घूमते हुए, ऐश करते हुए, जुआ खेलते हुए आज आप जी रहे होंगे, घूम रहे होंगे, और हो सकता आज आपको कुछ नहीं हुआ। सुनो, आपके लिए कैंसर तैयार है, आपके किडनी फेल होने के लिए तैयार हैं, हार्ट अटैक आपके लिए तैयार है, एड्स रोग आपके लिए तैयार है। वो आज प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन अति शीघ्र आप जो पाप में काम कर रहे हैं उनके प्रतिफल में जान लेने वाली बीमारी आपके लिए तैयार है। सावधान। उस दिन शाऊल यदि अमालेकियों को मार दिया होता तो अच्छा होता, नहीं मारा, छोड़ दिया तो आज क्या हुआ जानते हैं? वो शाप दाऊद के परिवार में आ गया, दाऊद के साथ जो साथी थे उनके जीवन में आ गया। क्या हुआ, कैसे रोया, देखेंगे आइए। और उसमें की स्त्री आदि, छोटे बड़े जितने थे, सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। प्रिय शाऊल सबको रुलाया। उसके समय में अमालेकियों को मारो कहने से ना मारकर छोड़ देने के कारण शाऊल अभी बहुत से लोगों को रुला रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन की कमियों को सुधार लीजिए। आपके परिवार के लड़ाई झगड़ों को छोड़ दीजिए। चीखना चिल्लाना बंद कर दीजिए। अपने अय्याशी जीवन को छोड़ दीजिए। अपने पापों को छोड़ दीजिए, आदतों को छोड़ दीजिए। नहीं तो आने वाले दिनों में आपके बच्चों को रोना पड़ेगा। आपके संतानों को रोने की शक्ति भी ना रहे, ऐसे रोना पड़ेगा। आपकी संतान खुश रहना है तो आज आपको आत्मा के अनुसार जीना है। आपकी आने वाली संतान खुशी से, आनंद से, शांति से, मेल से, परमेश्वर की संगति में जीना है तो आज आपका जीवन आदर्श बनना है, उनके लिए आशीष बनना है। शाऊल के समान परमेश्वर के विरोध में जिएंगे तो उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लोगों में यही बुरी स्थिति होगी। ठीक है, थोड़ा आगे जाएंगे। दाऊद रो रहा था, उसका परिवार दिखाई नहीं दे रहा सोचकर। चारों ओर के लोग रो रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, लोग सोचने लगे ये सब जो हुआ है इसका कारण क्या है कि हम दाऊद पर भरोसा करके दाऊद के साथ हम आए हैं, इसलिए हमारी ये बुरी स्थिति हुई है। अगर दाऊद ही ना हो तो हमारी ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती, इस तरह किसी ने कहा। इस बात को सुनकर बाकी लोग भी, ये तो सच है ना, दाऊद जिंदा है और हम दाऊद के साथ हैं, इसलिए आज हम इस बुरे हाल में हैं। अगर दाऊद को ही मार देंगे तो हमारी स्थिति सही हो जाएगी, आओ उसे मारें। किसे प्रिय? दाऊद को। हर एक जन पत्थर उठा लिए दाऊद पे पथराव करने के लिए। क्या करना है दाऊद को? केवल वे ही अपनी पत्नी बच्चों को नहीं खोए, दाऊद भी अपनी पत्नी बच्चों को खो दिया। केवल उन्हीं के पत्नी बच्चे नहीं, दाऊद के पत्नी बच्चे भी।
दूर किए गए हैं, रो रहा था, छाती पीट रहा था। ऐसे समय में एक एक जन पास आ रहे थे, देखने से पत्थर उठाकर आ रहे थे। क्या करने के लिए? दाऊद को मार डालने के लिए। तब दाऊद को सामान्यतः क्या करना था जानते हैं? उसके पास जो था, बताइए, तलवार को निकालना था। प्रियो दाऊद गोफन से एक पत्थर के द्वारा गोलियत को मार डाला। बहुत ही बलवान है, युद्ध में वीर है, युद्ध में प्रवीण है। जो उसके ऊपर आ रहे थे उन्हें देखकर तलवार निकालकर, यदि कोई आगे आएगा तो मार डालूंगा, नहीं कहा प्रियो, नहीं कहा। सब उसके ऊपर आ रहे थे और जब वो निस्सहाय स्थिति में था, क्या करने से उसे सहायता मिलेगी वो सोचा। साहिबानो, एक मिनट रुको। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हारी पत्नी या बच्चे तुम्हें मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर मैं जीवित रहूं और तुम भी जीवित रहो, अपने पत्नी बच्चों को हम पा सकते हैं। तुम्हारा जो दुख है वही मेरा है, मेरा जो दुख है तुम्हारा है। हम सब के दुख को जो दूर कर सकता है परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अद्भुत है ना प्रियो? प्रिय बहन, विवाह होने के बाद आपने जैसा सोचा वैसा आपके घर में सब नहीं होगा। आपने जो सोचा वो सब आपके घर में ला सके ऐसा पति आपका ना हो। आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला पति ना हो, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी ना हो। इस कारण पति से झगड़ने से क्या फायदा? भाई, आपने जैसा सोचा ऐसी सुंदर नहीं है, आपने जैसा सोचा पढ़ी लिखी नहीं है, आपने जैसे सोचा ऐसे चिकन बिरयानी बना नहीं पा रही है। ये सोचकर पत्नी से झगड़ने से फायदा नहीं। समस्या कुछ भी हो, आर्थिक समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है, समस्या कुछ भी हो, एक दूसरे पर दोष लगाने से समाधान नहीं मिलेगा प्रियो। फिर क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में तुम मुझ पर चिल्लाओ, मैं तुम पर चिल्लाऊं, हम आपस में चिल्लाएंगे तो समस्या दूर होगी क्या? कष्ट दूर होगा क्या? नहीं होगा ना। हमारी समस्या को जो दूर कर सकता है परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास जाएंगे, ये सोचकर पति और पत्नी के रूप में पति पत्नी से मेल कर लेना ही धीरज का संकेत है। आपको कुछ समझ में आया? तलाक दे दूंगा कहकर डराने से परिवार स्थिर नहीं रहेगा। इस संदेश को सुनने वाले में कोई भी पति पत्नी को छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्या सोच रही हो, इस तरह डराने की कोशिश ना करें। इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है। प्रिय बहनों, छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, तलाक दे दूंगी मैं तुम्हें, इस तरह चीख रही, चिल्ला रही हैं। एक बार पति को छोड़ने से क्या आपको अच्छा पति मिलेगा? पत्नी को छोड़ देने से क्या आपके लिए कोई अच्छी पत्नी आपके लिए तैयार है क्या? पागलपन की बातें ना करें। एक के साथ रहना, एक के साथ गृहस्थी करना, सुख से रहना संभव हो रहा है तो पति को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना, ये सफल होगा, गारंटी है क्या? प्रिय, एक बार एक व्यक्ति कब्र के पास जाकर कब्र के ऊपर गिरकर रो रहा था। क्यों मर गए, क्यों मर गए, यही रोना, क्यों मर गए, क्यों मर गए, क्यों मर गए। छाती पीट कर जब वो रो रहा था, वहां से गुजरता हुआ एक व्यक्ति उससे रोता देखकर, शायद पत्नी मर गई, ये जिससे बहुत प्यार करता था पत्नी मर गई, इसलिए इतना रो रहा है सोचकर, रोते हुए के ऊपर हाथ रखकर, भाई कौन मर गया है देखकर, क्यों मर गए तुम। फिर से शुरू किया। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये जिससे बहुत प्रेम किया, शायद वो पत्नी मर गई। फिर से इस तरह करके, आपकी पत्नी मर गई क्या? क्यों मर गई, क्यों मर गई। फिर थोड़ी देर रुक कर फिर वो सोचा, शायद जिससे बहुत प्रेम किया वो मां मर गई है। पूछा, मां मर गई क्या? अरे नहीं, चुपचाप रहो। क्यों मर गई, क्यों मर गई? आपके पिताजी मर गए? नहीं भाई। आपका बेटा या बेटी मर गए? अरे नहीं भाई। उसको कुछ समझ में नहीं आया। पत्नी नहीं है बोल रहा, मां नहीं है बोल रहा, पिता नहीं है बोल रहा है, बेटा नहीं है बोल रहा, बेटी नहीं है बोल रहा, लेकिन रो रहा है, गिर गिर के रोते हुए, क्यों मर गई, क्यों मर गई।
इस तरह रो रहा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, लेकिन छाती पीट कर रो रहा है, क्यों मर गए, क्यों मर गए, क्यों मर गए। वो व्यक्ति सह नहीं पाया, उसके टेंशन को देख नहीं पाया। बाबू 1 मिनट, अपना रोना बंद करो, कौन है बताओ, कह के पूछने से वो कहने लगा, मेरी पत्नी का पहला पति। कौन है? मेरी पत्नी का पहला पति। आकर वहां रो रहा था, क्यों मर गया रे तू, क्यों मर गया रे तू, यदि तू मरा नहीं होता तो मेरा ये हाल हुआ नहीं होता। ये थी बात, समझ में आया? अभी जो पति है, जो पत्नी है, उसके साथ सुख से रहिए, उसके बाद फिर रोना शुरू हो जाएगा इसी तरह, क्यों छोड़ दिया रे तू, क्यों छोड़ दिया रे तू। इस तरह रोना पड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, दाऊद अपने पत्नी और बच्चों को खो दिया, वहां रहने वाले लोग भी पत्नी बच्चों को खो दिए। ऐसे समय में दाऊद को ही मार डालने की कोशिश करने से ये समस्या दूर होगी क्या? नहीं होगी। पति से पत्नी झगड़ा करे, पत्नी से पति झगड़ा करे, समस्या दूर नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी। ना भूलें उस समय दाऊद क्या किया, देखेंगे, आइए। 6वां वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर पिता यहोवा, मेरे पत्नी और बच्चे ले जाए गए, जो मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ हैं, इनके पत्नी बच्चे भी ले जाए गए। हम सब की समस्या एक ही है। इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, लेकिन केवल तेरे पास है। हमारी पत्नियां और बच्चे क्या हमें दोबारा मिल जाएंगी? ये कहकर दाऊद क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर का समाधान क्या है? तुम्हारे खोए हुए पत्नियां और बच्चे फिर से तुम्हें मिल जाएंगे। परमेश्वर ने कहा। प्रिय भाई और बहन, पति को खो दिए क्या? पत्नी को खो दिए क्या? बच्चों को खो दिए क्या? अपने झगड़ालूपन से, अपनी मूर्खता से? दूर हो चुका मेरा पति, दूर हो चुकी मेरी पत्नी और बच्चे, वापस मिल जाएंगे क्या? झगड़ने से नहीं मिलेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने से नहीं मिलेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पांव पकड़ेंगे तो वे मिल जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए जानते हैं प्रियो? बताइए क्या चाहिए? धीरज चाहिए। घर में धीरज, झुंड में धीरज। उसके चारों ओर के लोग उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करने आ रहे थे, पथराव करने जब आ रहे थे, दाऊद ने कहा, मुझे मारने से क्या मिलेगा, समस्या दूर नहीं होगी। प्रिय भाई सुनो, पत्नी को मारने से समस्या दूर नहीं होगी। बहन सुनिए, पति को धमकी देने से समस्या दूर नहीं होगी। लेकिन परिवार की व्यवस्था को जिसने प्रारंभ किया, प्रभु के पास आप और आपके पति और पत्नी जाकर उस समस्या को बताएंगे तो आपको हल मिलेगा। ये केवल आत्मा के अनुसार जो चलता है वही कर सकता है। दाऊद क्या किया जानते? अन्याय से उसके ऊपर जब उसके ही लोग उठ रहे थे, हाथ उठा रहे थे, दाऊद क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के पास गया। बहन, बार बार आपका पति आपके ऊपर हाथ उठा रहा है क्या? भाई, बार बार आपकी पत्नी आपके ऊपर हाथ उठा रही है क्या? या आपको श्राप दे रही है क्या? दुख दे रही है क्या? धीरज से सामना कीजिए। ये मुश्किल है। ऐसे पति और पत्नी को सह पाना बहुत मुश्किल है। क्या करेंगे बताइए? छोड़ दें क्या? तलाक दे दें? गारंटी कुछ है क्या? उसके बाद जो पति पत्नी मिलेगी यूसुफ जैसा होगा, कोई गारंटी है क्या? रूथ जैसी होगी, गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन गारंटी के साथ उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वही प्रभु यीशु मसीह हैं। वहां जाइए, समस्या कुछ भी हो, ऑफिस में हो, रिश्तेदारों के बीच हो, मित्रों के बीच हो, नौकरी के स्थान में हो, पार्टनर के साथ हो, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, तलवार उठाने से समस्या दूर नहीं होगी, हथियार हाथ में लेने से समस्या दूर नहीं होगी, कोर्ट के चक्कर लगाने से समस्या दूर नहीं होगी। परमेश्वर के चरणों में आने के द्वारा समस्या दूर होगी, समस्या का हल मिलेगा। इस पर विश्वास करने वाले पति पत्नी बच्चे हैं तो आइए, प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, धीरज हमारे घर में होना है और हमारे झुंड में भी होना है। हमारे चारों ओर के लोग हमें चोट पहुंचाने की, हमें दुख देने की, हमारी आलोचना करने की, पिता हमें कष्ट पहुंचाने की, शांति रहित करने की, चाहे जो जितना भी कोशिश कर ले, पिता हम निराश होने से कैसे, हताश होने से कैसे, व्याकुल होने से कैसे, ऐसे लोग हमारे चारों ओर होने पर भी दाऊद के समान पिता आपके द्वारा हिम्मत रखते हुए आपके चरणों में आने से पिता हमने जो खोया है उसे वापस पा लेंगे। पति को खोए होंगे, पत्नी को खोए होंगे, बच्चों को खोए होंगे। ऐसे लोग आज इस समय केवल एक काम करना है, धीरज से आपके चरणों को पकड़ना है, वापस जो उन्होंने खोया है उन्हें पाना है। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया हर एक जन पर कीजिए। खोई हुई नौकरी को, खोए हुए व्यापार को, खोए हुए परिवार को, खोई हुई गवाही को वापस पा सके। जो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सब की प्रार्थनाओं को सुने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।